वीडियो थे उसके अंदर हमने इसके सारे उदाहरण हल किए थे। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 7.1 स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका सबसे पहला ही क्वेश्चन क्या दिया है। पहला ही क्वेश्चन दिया युग्म या जोड़ा जो दिया होता है उसे युग्म कहते हैं। ये दो बिंदु दिए हैं, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जैसे हम बिंदु मान लेते हैं कि ये हमारा बिंदु ए और ये हमारा बिंदु बी है। एक को हम ए मान लेते हैं, दूसरे को बी मान लेते हैं। ए पर क्या मान दिया है, तो ए पर मान दिया है 2 3 और बी पर मान दिया है 4 1। बिंदु दिए, इन दोनों के बीच की अपने क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। यानी ये वाली दूरी क्या बनेगी, तो इस तरीके का क्वेश्चन हम करेंगे। 3 क्वेश्चन दिए हैं, पहले स्टार्ट करते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। हम तीनों को हल करेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला देखो, यहाँ पे पहला जो दिया है हम यहाँ से मान लेते हैं, माना बिंदुओं को हम मान लेते हैं, एक को ए मान ले 2 3 और बी बराबर हम मान लेते हैं 4 1। ठीक है, ये दोनों हमारे बिंदु है। अब दूरी सूत्र लगाते हैं यहाँ से, उससे पहले अपन मान लिख लेते हैं। x1 बराबर कितना बनेगा 2 और y1 बराबर कितना बनेगा 3। यानी कि जो फर्स्ट कोष्टक के अंदर है उनको 1 1 मानना है, जो सेकंड के अंदर है उन्हें 2 2 मानना है। यहाँ पे x2 बराबर 4 और y2 इज इक्वल टू 1। ये बन गया। दूरी सूत्र लगाओगे यहाँ से, तो सूत्र हमारा क्या है, सीधा लिखते हैं हम AB बराबर माइनस x1। ये सूत्र आपको याद है, x2 माइनस x1। हम AB बराबर x2 पर चलते हैं। सबसे पहले तो x2 दिया है 4, बीच में लगा है माइनस, और x1 पे चलना है तो x1 दिया है 2। अब यहाँ पे मैं सीधे से एक ट्रिक में बोलता हूँ कि जब भी आपको इस तरीके से मान रखना हो तो x2 को तो हम सीधा सीधा जो दिया है। सेकंड की बात करते हैं यानी x1 की, तो उसको हमेशा उल्टा कर देना। अगर प्लस की संख्या दी है तो माइनस में रखेंगे, माइनस की संख्या दी है तो प्लस लगा देना बीच में, सिंपल। ठीक है, और स्क्वायर कर देंगे। जैसे y2, तो y2 हमारा कितना है 1 और माइनस लगाएंगे बीच में, क्योंकि 3 प्लस का था तो हम माइनस लगाएंगे और स्क्वायर करेंगे। ये जो बोले उसका उल्टा कर दो। 1 1 के लिए शर्त है कि जो बोले उसका उल्टा कर देंगे तो अपने को सीधे याद रहेगा। AB बराबर 4 में से 2 गया तो बचेगा 2 की घात 2। 1 माइनस 3 यानी 1 में से 2 गया तो बचेगा माइनस का 2 की घात 2। AB बराबर 4 की घात 2 का मान कितना होता है, सॉरी 2 की घात 2 का मान कितना होता है 4, और फिर से 2 की घात 2 दिया है। हाथ में कौन सा चिन्ह है, माइनस है। माइनस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि घात क्या दी गई है, 2 घात। जब भी किसी संख्या की सम घात हो और उसके साथ में माइनस जुड़ा हो तो वहां पे माइनस का कोई मतलब नहीं होता, हमेशा प्लस ही होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा 4। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है प्लस। 3 घात यानी विषम घात दी हुई मिलती है, जैसे 3 घात होती है माइनस माइनस प्लस और फिर रिटर्न माइनस बन जाता है। अगर 3 घात होती, 4 होती तो फिर माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस और फिर रिटर्न एक बार वो प्लस यानी कि प्लस बनेगा। तो यहाँ पे उसी तरीके से प्लस बनेगा। AB बराबर 4 4 जोड़ोगे तो 8। AB 8 का हम एलसीएम निकालते तो क्या आता है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी इसको बाहर निकालोगे तो AB बराबर क्या बनेगा 2 और करनी के अंदर 2। ये 2 2 यानी करनी के अंदर 2। ये फर्स्ट वाले का आंसर। ठीक है, मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वीडियो किसी कारणवश कट हो चुका है, इसलिए वीडियो एक बार और बनाना पड़ रहा है। तो थोड़ी जल्दी में, इसलिए ऐसे ही देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप वीडियो को धीरे धीरे देख सकते हो, एक बार समझ में नहीं आए तो हम दोबारा देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या दिया। सेकंड दिया है -5 और 7, फिर दिया है -1 और 3। एक बिंदु को हम A मान लेते हैं, दूसरे बिंदु को हम B मान लेते हैं। वही सेम दूरी ज्ञात करनी, जैसा दिया था वैसा का वैसा ही क्वेश्चन हल करेंगे। सबसे पहले इसका बिंदु लिखते हैं। पहला कोष्टक है यानी कि x1, पहले कोष्टक का क्या हुआ x1 -5, अगला है y1 7, x2 -1 और y2 बराबर कितना बनेगा 3। x2 -1 और y2 बराबर कितना बनेगा 3। अब मान रखते हैं सबके, तो सूत्र क्या था, AB बराबर ही मानेंगे। सूत्र वही सेम होता है हर एक के अंदर, तो x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। AB बराबर x2 -x1, x2 का मान कितना है, यहाँ पे ये माइनस है, माइनस प्लस से अपने यहाँ का कोई मतलब ही नहीं है, सीधे यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे माइनस का 5 दिया तो हम लिखेंगे प्लस का 5 और होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस का माइनस का दिया था हमने लगाया प्लस का और स्क्वायर कर देंगे। प्लस यहाँ पे फिर 3 और फिर इसका उल्टा यानी 7 प्लस दिया है तो हम इसका उल्टा कर देते हैं -7 का स्क्वायर।
ए बी बराबर यहाँ बचेगा -1 और प्लस का 5 कितना बचेगा, प्लस का 4, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस 4 का स्क्वायर। 3 और 7 कितना बचेगा, -4 और -4 का स्क्वायर, यानी ए बी बराबर क्या आया, 4 की घात 2 का मान होगा 16 और 4 की घात 2 का मान होगा 16। माइनस का कोई रोल नहीं, अभी बताया माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ए बी बराबर, तो जोड़ लो दोनों को, 16 16 कितने होंगे 32 और 32 का हम एलसीएम निकाल दे तो कितना होता है, ये होगा 32। 2 से लगाओगे 2 एके 2, 2 6 12, 2 से लगाओगे 2 8 16, फिर 2 से लगाओगे 2 चौक 8, फिर 2 से लगाओगे 2 एकम 2, कितना आया, ए बी बराबर करनी के अंदर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। सॉरी दोस्तों, ना जाने क्या हो रहा है, बार बार वीडियो कट हो रहा है, इसलिए हम ये क्वेश्चन में कर चुका हूँ। फिर से एक बार वो देख लेते हैं। यहाँ से 2 गुना 2 गुना 5 बार आया था, हम 2 2 का वर्ग बना के यहाँ से बाहर निकाल देंगे। मतलब एक जोड़ा हमने बनाया 2 का और इस 2 को बाहर निकाल लिया, फिर एक जोड़ा और बनाया 2 का और बाहर निकाल लिया। करने के अंदर क्या बचा, केवल 2 बचेगा। तो ए बी बराबर क्या है, 2 गुना 2 यानी कि 4 रूट 2। अब इसका लास्ट पार्ट बचता है, यानी कि ए बी और -a और -b, जो कि तीसरा पार्ट है। ठीक है, देखते हैं हम इसके बाद तीसरा वाला पार्ट। हाँ, हम देखते हैं इसका तीसरा पार्ट जो कि दिया है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन अपने को दिया है यहाँ पे ए बी और -a -b। ठीक है, एक को हम कैपिटल ए मान लेते हैं, दूसरे को हम कैपिटल बी मान लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे x1, तो x1 के अंदर जो कोष्टक के अंदर है यानी कि a, यानी यहाँ पे होगा a। फिर दूसरा y1, तो y1 बनेगा b, x2 कितना है -a और y2 कितना है माइनस का b। ठीक है, इसके बाद हम सूत्र लगाते हैं यहाँ से ए बी बराबर करने के अंदर क्या दिया है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर x2 माइनस x1 कितना, तो x2 हमारा दिया है माइनस का a, तो हम रखेंगे माइनस का a। ठीक है, इसके बाद जो दिया है आपने क्या दिया है, प्लस का a दिया है, तो मैंने बोला था हम उल्टा रखेंगे। ये जो बोलेगा 1 1 वाले को हमेशा उल्टा रखते चलेंगे, तो यहाँ पे उल्टा रख दिया, यानी -a का स्क्वायर प्लस x2 क्या दिया है, माइनस का b, और यहाँ पे प्लस का b दिया है तो हम इसका उल्टा रखेंगे, यानी माइनस का b का स्क्वायर। ए बी बराबर करने के अंदर क्या बच रहा है, -a और -a कितना बनेगा, माइनस का 2a का स्क्वायर। ये वर्ग नहीं होगा। ठीक है, a और a को हम जोड़ रहे हैं तो इनके आधार जोड़ते हैं, यानी कि इसका -a और इसका सॉरी यहाँ पे -a के और यहाँ पे भी -a के, तो माइनस और माइनस कितना बनता है 2, और साथ में a है तो हम लिखेंगे माइनस का 2a। स्क्वायर बाहर दिया ये होल स्क्वायर, फिर प्लस तो प्लस लगाओ, फिर कोष्टक यहाँ भी माइनस बी यानी जुड़ेगा तो कितना बनेगा, माइनस का 2b का स्क्वायर। तो ए बी बराबर -2 का स्क्वायर करें तो माइनस का तो कोई मतलब है ही नहीं है, हम सीधे करते हैं 2 का स्क्वायर 4 और 1 की घात 2, फिर यहाँ भी 2 की घात 4 और b की घात कितनी बनेगी 2। देखो दोनों के अंदर क्या कॉमन है, तो दोनों के अंदर 4 कॉमन है, यानी दोनों के अंदर 4 कॉमन दिख रहा है, तो हम 4 को कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा कोष्टक के अंदर, 1 की घात 2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, b की घात 2। अब देखो 4 जो है 4 को हम करनी से बाहर निकाल सकते हैं, हमने देखा है। तो 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी बराबर इसमें से 2 बाहर और अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था, जो कि पहले के तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम अगले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, यानी 7.2 का जो दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है दोनों को साथ में कर लेंगे। तो दूसरा तीसरा क्वेश्चन दोनों साथ में करेंगे, फिर उसके आगे के क्वेश्चन देखिए, लगभग 10 क्वेश्चन है इसके अंदर।